गज केसरी योग राजा महाराजाओं की कुंडली में बनने वाला योग है। गज हाथी को कहते हैं और केसरी सोने को भी कहते हैं और श्वेत को भी कहते हैं, अर्थात एक ऐसा योग जिसमें वैभव है तथा शक्ति भी है। जिस जातक की कुंडली में गज केसरी योग होता है वह व्यक्ति राजा महाराजा जैसा वैभव प्राप्त करता है। राम राम साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। साथियों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। गज केसरी योग के प्रभाव स्वरूप जातक के मन में दूसरों के प्रति सेवा की भावना होती है। व्यक्ति गुणवान होता है, तीव्र बुद्धिमान होता है, व्यक्ति मेधावी होता है, विवेकशील होता है और मधुर भाषा का प्रयोग करता है। ऐसा जातक लोकप्रिय होता है, श्रेष्ठ मित्रों से युक्त होता है, भूमि, धन, आवास और वाहन आदि सुख साधनों से संपन्न होता है। वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठित होता है। वह किसी न किसी पार्टी का या किसी संस्था का प्रमुख भी होता है। ऐसा जातक राजमान्य एवं सरकारी क्षेत्र से भी लाभान्वित होता है। इस योग की परिभाषा इस प्रकार है कि यदि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में स्थित हो तो गज केसरी योग बनता है। चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन इस योग के निर्माण में भाव, राशि, नक्षत्र और गुरु की स्थिति का अत्यंत महत्व होता है। बृहस्पति को संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान, पुण्य का कारक माना जाता है और चंद्रमा हमारे मन, माता और मानसिक स्थितियों का कारक है। चंद्रमा हमारे मनोबल, लिक्विड वस्तुओं, सुख शांति, धन संपत्ति का कारक माना जाता है। गज केसरी योग कब उत्तम गज केसरी योग बनेगा? जब ये योग केंद्र के स्थानों में अर्थात प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में या फिर दशम भाव में बने। जहाँ ये योग त्रिकोण के स्थानों में बने, पंचम भाव तथा नवम भाव में बने और चंद्र तथा गुरु दोनों ही बली हों। उनकी स्थिति कुंडली में कारक ग्रह की होनी चाहिए, अर्थात लगन तथा लग्नेश के लिए शुभ होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जब चंद्रमा और गुरु में से कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि का हो या सब राशि का हो, इन ग्रहों की डिग्री 10 से लेकर 20 डिग्री के भीतर हो, ये ग्रह सूर्य से अस्त ना हो, कुंडली का कारक ग्रह बनते हो, पीड़ित ना हो, अष्टक वर्ग, नवांश कुंडली और चलित कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। यदि बुध या शुक्र अपनी नीच राशि में ना होकर उदित अवस्था में चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो प्रबल राजयोग पैदा करते हैं। यदि केंद्र में ये योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों तक जाते हैं। यदि चंद्र, गुरु, बुध या शुक्र इनमें से कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो व्यक्ति को महान बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति इतिहास रचते हैं। उनकी भाषण शैली बहुत उच्च दर्जे की होती है। ये जातक तेजस्वी होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं, राजा के प्रिय होते हैं, राजा जैसा जशमान प्राप्त करते हैं और समस्त सुखों को भोगते भी हैं। गज केसरी योग कब पूरा फल नहीं देता? जब चंद्रमा पर या गुरु ग्रह पर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि हो या फिर चंद्र और गुरु पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो, जहाँ चंद्रमा और गुरु स्वयं ही दूषित हो गए हों, अस्त हों, कमजोर हों, जहाँ फिर ये योग तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या फिर 12वें भाव में बने तो ये योग कमजोर योग होता है और पूरा फल नहीं देता। इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि ये जो योग बनाने वाले ग्रह हैं वे स्वयं ही अकारक हों, अर्थात कुंडली के लिए मारक ग्रह हों, या फिर चंद्रमा के दोनों ओर कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा स्वयं ही केंद्रम योग में चला गया हो और पीड़ित हो जाएगा ऐसे में। इसके अतिरिक्त गुरु, चंद्रमा पापी ग्रहों से यदि पीड़ित हैं तब भी गज केसरी योग का पूरा फल नहीं मिलता। गज केसरी योग गुरु से बनता है, किंतु शुक्र से बनने वाला योग भी
गज केसरी योग जैसा ही वैभवशाली होता है। चंद्र मन है, गुरु ज्ञान है और शुक्र वैभव है। इसी तरह बुध बुद्धि का कारक है। जब ये चारों ग्रह किसी भी जन्म पत्रिका में बलवान होते हैं तो कुंडली को बहुत मजबूती देते हैं। गुरु की तरह ही शुक्र से भी गजकेसरी योग जैसा दूसरा वैभवशाली योग निर्मित हो जाता है, किंतु यहाँ एक शर्त है कि ये योग केवल तभी बन सकता है जब शुक्र नीच राशि में ना हो, पूरी तरह मजबूत हो, सूर्य से अस्त भी ना हो, पापी ग्रहों से दृष्ट ना हो, उसकी डिग्री 10 से लेकर 20 अंशों के बीच होनी चाहिए, अर्थात मजबूत डिग्री का हो, किसी भी तरह से कमजोर ना हो, स्वयं चंद्रमा केमद्रुम योग में ना चला गया हो और मजबूत शुक्र की चंद्रमा पर दृष्टि पड़े, तो गजकेसरी जैसा ही लाभ देने वाला ये वैभवशाली शुभ योग बनेगा। गजकेसरी योग अगर बना है कुंडली में और आपको फायदा ही नहीं हो रहा, तब क्या करें? उसके लिए क्या उपाय करें? सर्वप्रथम तो नियमित रूप से शिव पूजा आराधना शुरू करें। पूर्णिमा के चांद को अर्घ्य दें, चांदी का प्रयोग करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, किंतु कुंडली देखे बिना पुखराज धारण ना करें। हाँ, आप अपना खान पान शुद्ध रख सकते हैं। शुद्ध खान पान होने से गुरु शुभ रहते हैं। बृहस्पतिवार को चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा केसर डाल लें, उसे 24 घंटे अपने पास रखें। रात को सिरहाने के पास रख लें, दिन के समय अपनी जेब इत्यादि में रख लें। जब 24 घंटे हो जाएं, तो दूसरे दिन इसे आप तिजोरी में रख दें। इससे आपको धन लाभ होता रहेगा और गजकेसरी योग का फल भी आपको मिलता रहेगा। एक और उपाय है, जरा से दूध में थोड़ा केसर मिला लें और उसे अपने जुबान, नाभि और माथे पर लगाएं उसका तिलक, या फिर दूध में केसर मिलाकर पिएं। घर में जाले इत्यादि ना लगने दें। किताबें, खास करके धार्मिक किताबें, उन्हें आप स्वच्छ रखें और पवित्र ढंग से रखें। एक बहुत ही अच्छा उपाय और है, वो है कि सफेद मोती को सोने की अंगूठी में लगवाकर तर्जनी उंगली में सोमवार वाले दिन गुरु की होरा में धारण करें। आप हाथी के नीचे से गुजरें, ये भी गुरु को मजबूत करेगा। चंद्रमा दवाइयां होती हैं और नमक गुरु का कारक है। हमारे घरों में अक्सर दवाइयां पड़ी रहती हैं। घर में पड़ी हुई पुरानी दवाइयों को और नमक का एक पैकेट ले लें, इसे खोलकर, गड्ढा खोदकर उसे जमीन में गहरा दबा दें। इससे भी गजकेसरी योग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? छोटा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हुई एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।